Hello and welcome back, my dear students, my dear audience, my dear viewers and my dear friends। तो आज हम लोग ग्रामर की एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक और एक बहुत ही बड़ी टॉपिक को कवर करने जा रहे हैं, जिसका नाम है एक्टिव और पैसिव वॉइस। ठीक है, तो मैं आपको आज के इस जर्नी में, आज के एक्टिव पैसिव की क्लास में आपको एक्टिव पैसिव के कुछ बहुत बड़े सीक्रेट्स बताने वाला हूँ। तो इस वीडियो के लास्ट तक आप देखिएगा, एंड में देखिएगा। एंड में एक बहुत बड़ा सीक्रेट रिवील होगा एक्टिव और पैसिव के बारे में। और जो लोग अभी पहली बार देख रहे हैं वो लोग सब्सक्राइब जरूर कर ले, ताकि इसका एक्टिव पैसिव का जो नेक्स्ट पार्ट है वो आपके पास तुरंत पहुँच जाए। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पर कि आखिर ये एक्टिव पैसिव की टॉपिक हमें पढ़नी ही क्यों है ना, क्यों पढ़ा जाए एक्टिव पैसिव। और सबसे बड़ी बात यह है कि एक्टिव पैसिव को हम वॉइस कहते हैं। वॉइस यानी कि बोलने के प्रकार, बोलने का तरीका। तो एक्टिव स्पीकिंग, पैसिव स्पीकिंग दो अलग तरह की स्पीकिंग है। आप एक्टिव में बोलिए, आप पैसिव में बोलिए, दोनों ही तरीके अच्छे, दोनों ही तरीके से हम अपनी स्पीच को कह सकते हैं, बोल सकते हैं। ठीक है, अच्छा अब बात करते हैं कि एक्टिव क्या होता है और पैसिव क्या होता है। एक्टिव वॉइस क्या होती है, पैसिव वॉइस क्या होती है। एक्टिव को ध्यान से देखिएगा, एक्टिव बना हुआ है एक्ट से। ठीक है, एक्ट यानी जब हमारा सब्जेक्ट, स्पीकर, डूअर, जब वो डायरेक्टली सेंटेंस में आकर के सबसे पहले आकर के ही अपना काम करता है, अपनी एक्टिंग करता है, अपना एक्शन करता है। यानी सेंटेंस का एक्टर खुद प्रेजेंट होकर फ्रंट में आकर अगर कोई एक्शन कर रहा है तो उसको बोलते हैं हम एक्टिव वॉइस। ठीक, अब जब पैसिव की बात करते हैं तो पैसिव में क्या होता है कि पैसिव में सब्जेक्ट प्रेजेंट हो या ना हो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन सेंटेंस में एक्शन ज़रूर हो रहा होता है, सेंटेंस में काम ज़रूर हो रहा होता है। इसको दूसरी तरीके से भी कह सकते हैं कि पैसिव एक ऐसा सेंटेंस होता है जिसमें हम सब्जेक्ट के ऑब्जेक्ट को प्रायोरिटी देते हैं। यानी सेंटेंस का अगर ऑब्जेक्ट वो पहले आया है, उस पर प्रेशर डाल के कुछ कहा जा रहा है, कोई बात कही जा रही है, तो वो होता है पैसिव वॉइस। होप आपको समझ में आया होगा। अच्छा, अब एक्टिव पैसिव वॉइस में से जो सबसे ज़रूरी बात है वो है पैसिव। पैसिव का सेंटेंस बहुत ही इम्पोर्टेंट सेंटेंस है। हम और आप हिंदी के सेंटेंस में जितनी भी बातें करते हैं, जितने भी कॉन्वर्सेशन करते हैं, उसका लगभग 75% सेंटेंस हम पैसिव वॉइस में बोलते हैं। और हमको पता भी नहीं होता है कि वी आर स्पीकिंग इन पैसिव वॉइस। क्यों नहीं पता होता है? क्योंकि उसका स्ट्रक्चर नहीं पता है, उसके तरीके नहीं पता है, उसका मेथड नहीं पता है पैसिव वॉइस का। तो आज हम दो अप्रोच से पहले स्टडी करेंगे। पहले ये देखेंगे, अच्छा एक्टिव के बारे में हम कोई खास बात नहीं करेंगे, क्योंकि एक्टिव का सेंटेंस जिसमें सब्जेक्ट डायरेक्टली होता है, लाइक आई एम टीचिंग इंग्लिश, तो मैं आपको इंग्लिश पढ़ा रहा हूँ, तो सब्जेक्ट पहले है, आई पहले है, और वो खुद पढ़ाने का काम कर रहा है, तो एक्टिव का सेंटेंस हो गया। यू आर स्टडीइंग, आप पढ़ रहे हैं, सब्जेक्ट पहले है और वो कुछ काम भी कर रहा है, वो एक्टिव है, वो एक्ट कर रहा है, तो वो हो गया एक्टिव। सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आती है पैसिव के सेंटेंस को समझने में। तो पैसिव के सेंटेंस को आज दो तरीके से हम लोग समझेंगे, दो तरीके से समझेंगे, एक इंग्लिश में और एक हिंदी में। इंग्लिश का पैसिव का सेंटेंस कैसा दिखता है और हिंदी का पैसिव का सेंटेंस कैसा दिखता है, ये दो तरीके अगर हम समझ गए तो पैसिव होपफुली आपके लिए बहुत आसान हो जाएगी। ठीक है, तो आइए चलिए देखते हैं ज़रा कि आखिर इंग्लिश में, सबसे पहले इंग्लिश में, तो आईडी ऑफ पैसिव इन इंग्लिश। इंग्लिश का कोई सेंटेंस पैसिव वॉइस में है, ये बात कैसे पता चलेगी? अभी जैसे कि मैं एक सेंटेंस लिख दूं, ही इज स्कोल्डेड डेली, ही इज स्कोल्डेड डेली, है ना। अब ये एक सेंटेंस लिखा हुआ है इंग्लिश का। अब आपको ये बताना है कि ये एक्टिव है कि पैसिव है। थोड़ा कन्फ्यूज़न हो सकता है, किसी को लग रहा होगा कि एक्टिव है, किसी को लग रहा होगा कि पैसिव है। तो ये बात हम कंफर्म कैसे करेंगे कि ये एक्टिव का है कि पैसिव का है? आप में से कुछ होंगे जो उसका हिंदी का ट्रांसलेशन निकालेंगे, तो हिंदी के ट्रांसलेशन के थ्रू नहीं जाना है, हमें सेंटेंस देखते ही बता देना है कि हमारा सेंटेंस एक्टिव में है या पैसिव में है। तो वो शॉर्ट तरीका आखिर क्या होगा कि जिससे सेंटेंस आप देखते ही पता लगा दे कि वो सेंटेंस एक्टिव में है या पैसिव में है। यही मेथड हमें आज सीखना है। ठीक है, तो बहुत ध्यान से देखिएगा, स्किप करने की तो कोशिश मत कीजिएगा, नहीं तो सारा खेल ख़त्म हो जाएगा आपका। तो जब भी आप इंग्लिश का सेंटेंस देखें, सबसे पहले आप सेंटेंस की हेल्पिंग वर्ब चेक करें। सबसे पहले आपको सेंटेंस की हेल्पिंग वर्ब देखना है। अब आपने हेल्पिंग वर्ब देखा तो ये देखिए कि जो सेंटेंस का हेल्पिंग वर्ब है, क्या वो कंटिन्यूअस में है? किसी भी टेंस का कॉन्टिन्यूअस हो सकता है।
तो सेंटेंस का हेल्पिंग वर्ब क्या कॉन्टिन्यूअस में है? अगर है तो ठीक है, बहुत अच्छी बात है। फिर आगे आप पढ़िए सेंटेंस का मेन वर्ब देखिए, क्या सेंटेंस का मेन वर्ब थर्ड फॉर्म में है, वर्ब की थर्ड फॉर्म में है? अगर ऐसा है कि सेंटेंस का हेल्पिंग वर्ब कॉन्टिन्यूअस में है और मेन वर्ब थर्ड फॉर्म में है तो वो सेंटेंस पैसिव वॉइस की होगी। तो आइए देखते हैं। तो हेल्पिंग वर्ब कॉन्टिन्यूअस की है और मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म है। हेल्पिंग वर्ब कंटिन्यूअस की है और मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म है तो वो सेंटेंस पैसिव में है, यानी ही इज़ स्कोल्डेड डेली, ये सेंटेंस पैसिव में है। तो ये एक शॉर्ट तरीका है पता लगाने का कि हमारा सेंटेंस एक्टिव में है कि पैसिव में है। तो सेंटेंस की हेल्पिंग वर्ब चेक कर लेंगे, हेल्पिंग वर्ब कंटिन्यूअस की हो और मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म हो तो वो सेंटेंस पैसिव वॉइस में ही होगा। तो ही इज़ स्कोल्डेड डेली, ये सेंटेंस पैसिव वॉइस में है। अब इसमें बाई लगी हो ना लगी हो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, सब्जेक्ट कहाँ है ऑब्जेक्ट कहाँ है इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। सबसे पहले हमारी प्रायोरिटी होनी चाहिए कि हम हेल्पिंग वर्ब कंटिन्यूअस में देखें और मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म में देखें और ये साबित करें कि कह दें कि हमारा सेंटेंस पैसिव वॉइस में है। ठीक है, तो ये इंग्लिश के सेंटेंस को पहचानने का तरीका हो गया कि एक्टिव है कि पैसिव है। ठीक है, अब हम बात करेंगे कि हिंदी का सेंटेंस हमारा पैसिव में है, ये हम कैसे कंफर्म करेंगे, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा सेंटेंस हम हिंदी के बोलते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा सेंटेंस हम हिंदी के फेस करते हैं। तो अगर आपको एक बार ये पता चल गया कि हिंदी का कौन सा सेंटेंस पैसिव में है या किस तरह का सेंटेंस पैसिव में होता है तो इंग्लिश स्किल आपकी काफ़ी आसान हो जाएगी, आपकी स्पोकन अच्छी हो जाएगी, आपकी राइटिंग अच्छी हो जाएगी। क्योंकि अभी बताया आपको कि ज़्यादा से ज़्यादा सेंटेंस 75% के लगभग सेंटेंस हम हिंदी के पैसिव वॉइस में बोलते हैं। तो वो बात अगर आप कंफर्म हो गई, ये बात अगर आपको पता चल गई तो आप पैसिव वॉइस पे कमांड तो बनाएंगे ही बनाएंगे, साथ में आपकी राइटिंग स्किल भी बहुत अच्छी हो जाएगी और स्पोकन इंग्लिश भी आपकी अच्छी हो जाएगी। तो चलिए बात करते हैं कि आखिर हिंदी का सेंटेंस पैसिव वॉइस में कैसा दिखता है। अच्छा, तो अब मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनिएगा और समझिएगा। मैं आपसे कुछ क्वेश्चन करूंगा, आपको उसका ट्रांसलेशन करना है और सेंटेंस को सुनना है कि आखिर हिंदी का सेंटेंस कैसे पैसिव वॉइस में होगा। ठीक है, तो चलिए पहला सेंटेंस आपके लिए है कि मैं इंग्लिश पढ़ता हूँ। इसको कैसे ट्रांसलेट करेंगे? आई स्टडी इंग्लिश। अब आई इसमें पहले है, मैं पहले है, तो ये एक्टिव वॉइस है। लेकिन अगर इसको हम ऐसे बोलते हैं कि इंग्लिश मेरे द्वारा पढ़ी जाती है या इंग्लिश पढ़ाई जाती है, ठीक है, इसको ट्रांसलेट करिए, प्रॉब्लम हो सकता है। उस दुकान पर अच्छी मिठाई बिकती है, कैसे ट्रांसलेट करेंगे? थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। आज मेरे घर पनीर की सब्जी बनी है, ट्रांसलेट कीजिए, प्रॉब्लम हो सकती है। उस दुकान पर अच्छे कपड़े बिकते हैं, मेरे स्कूल में अच्छी पढ़ाई होती है, सुबह तुम्हें डांट पड़ेगी और उस हॉस्पिटल में अच्छी सर्जरी होती है ना। तो इस तरह के सेंटेंस, अब इन सेंटेंस में आपने क्या नोटिस किया? एक सेंटेंस मैं आपको लिख के दिखाता हूँ कि उस दुकान पर अच्छी मिठाई मिलती है। ठीक है, तो राइटिंग पे मत जाइएगा, उस दुकान पर अच्छी मिठाई मिलती है। अब ये सेंटेंस एक्टिव में है या पैसिव में है, हमको यही प्रूफ करना है या यही समझना है। एक बार हिंदी का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया कि सेंटेंस एक्टिव में है कि पैसिव में, तो बात बहुत तेज़ी से आपको समझ में आ जाएगी। अच्छा, आप देखिए, उस दुकान पर अच्छी मिठाई मिलती है, इसमें क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है? इसमें हम बात करें तो इसमें एक्शन हो रहा है, मिठाई बिकने का या मिठाई मिलने का काम तो हो रहा है, यानी एक्शन तो हो रहा है, एक्शन इज डन। सेंटेंस में एक्शन तो हो रहा है, लेकिन इस सेंटेंस में जो एक्शन हो रहा है उस सेंटेंस को करने वाला सब्जेक्ट प्रेजेंट नहीं है, विदाउट सब्जेक्ट, विदाउट एक्टर। सेंटेंस में एक्शन तो हो रहा है लेकिन इस एक्शन को करने वाला नहीं है, यानी कि मिठाई कौन बेच रहा है ये बात नहीं गिवन है ना। तो पैसिव के हिंदी के सेंटेंस ऐसे ही समझते हैं हम, एक्शन होता है लेकिन एक्शन को करने वाला नहीं होता है। जैसे मुझे गोली लग गई, अब देखिए मुझे गोली लग गई, मैंने अपने आप को गोली नहीं मारी, मुझे गोली लग गई, गोली लगने का काम हुआ लेकिन किसने मारा आई डोंट नो, यानी सब्जेक्ट प्रेजेंट नहीं है। उसका पैर टूट गया, उसने अपना पैर तोड़ा ऐसा नहीं गिवन है, उसका पैर टूट गया, एक्शन हुआ, कैसे टूटा, किसने तोड़ा, सेंटेंस में गिवन नहीं है। उस दुकान पर अच्छी मिठाई मिलती है, ये आपने देखा अभी। अच्छा, मेरे घर हलवा बना है,
बनने का काम हुआ, एक्शन हुआ, लेकिन इस एक्शन को किया किसने, सेंटेंस में प्रेजेंट नहीं है। तो इस तरह के सेंटेंसेस पैसिव वॉइस के होते हैं और इसको हम बना नहीं पाते हैं क्योंकि हमें पता नहीं होता है कि इसकी शुरुआत हमें कैसे करनी है। ठीक है, क्लियर है, बात समझ में आई। अच्छा, युद्ध के मैदान में उसे गोली लगी या युद्ध के मैदान में वो घायल हुआ। देखिए, एक्शन हुआ, घायल हुआ, गोली लगी, लेकिन किसने मारी, किसके ज़रिए लगी, ये सेंटेंस में गिवन नहीं है। ठीक है, सैनिकों के मुठभेड़ में, दुश्मनों के मुठभेड़ में 4 लोग मारे गए। हम देखिए यहाँ पर भी 4 लोग मारे गए, एक्शन हुआ, लेकिन ये किसने किया, किसने मारा, इस सेंटेंस में कहीं कुछ गिवन ही नहीं है और इस सेंटेंस को हम ऐसे ही बोलते हैं। तो इस तरह के सेंटेंस पैसिव वॉइस के सेंटेंस होते हैं। एकदम दिमाग में कॉन्सेप्ट क्लियर कर लीजिएगा। एक बार कॉन्सेप्ट ये आ गया आपको तो उसके बाद फिर कहीं कोई प्रॉब्लम होनी ही नहीं है। क्लियर? ठीक है, अब हम लोग बात करेंगे कि एक एक्टिव के सेंटेंस को पैसिव में बनाया कैसे जाए। अच्छा, अब अगर इस तरह के सेंटेंस की हम मेकिंग की बात करें कि आखिर ये तो समझ में आ गया हमको कि हिंदी का सेंटेंस किस तरह से पैसिव में होता है। अब अगर हम इसको ट्रांसलेट करने की बात करें तो प्रॉब्लम सबसे बड़ी वहाँ पर हो जाती है। तो इसको ट्रांसलेट करने के लिए क्या करना है, आपको सेंटेंस की हिंदी देखनी है। अगर आपको हिंदी का टेंस समझ में आ गया, टेंस पूरी टेंस की एक अच्छी खासी क्लास हुई है। मैं नीचे लिंक आपको सेंड कर दे रहा हूँ, डिस्क्रिप्शन में आप जाएंगे तो आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ पर टेंस की एक प्रॉपर क्लास पड़ी हुई है, आप उसे ज़रूर देखिए क्योंकि बिना टेंस के वॉइस समझ में नहीं आएगी या वॉइस आप नहीं कर सकते हैं। तो टेंस पर पूरी तरह से कमांड बना लीजिएगा। वो वीडियो एक फुल वीडियो है जिसमें हिंदी से इंग्लिश और इंग्लिश से हिंदी सारे टेंसेस क्लियरिफाई किए गए हैं, सारे के सारे पार्ट टेंस के क्लियर हैं। ठीक है, अच्छा बात करते हैं बस की। उस दुकान पर अच्छी मिठाई मिलती है प्रेजेंट का इंडेफिनिट टेंस है, प्रेजेंट का इंडेफिनिट टेंस है। ठीक है, तो अब हमें इसे बनाना कैसे, इसकी इंग्लिश कैसे बनेगी। तो उस दुकान पर क्या मिलती है, अच्छी मिठाई यानी गुड स्वीट्स। अगर इसको बनाएं तो हम कैसे बनाएंगे कि गुड स्वीट्स। और अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा कि पैसिव में कॉन्टिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाते हैं। तो मिलती है प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, गुड स्वीट्स आर। अब मिलती है या बिकती है तो दोनों का सेम, तो बिकने की इंग्लिश सेल का लगाना है थर्ड फॉर्म सोल्ड। गुड स्वीट्स आर सोल्ड एट उस दुकान पर, दैट शॉप। तो गुड स्वीट्स आर सोल्ड एट दैट शॉप। अच्छा, मेरा पैर टूट गया। अब ये कौन सा टेंस, ये हो गया फास्ट का इंडेफिनिट टेंस, मेरा पैर टूट गया, पास्ट इंडेफिनिट टेंस। तो माई लेग, अब इंडेफिनिट के कॉन्टिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब वॉज, और टूटने की इंग्लिश ब्रेक का थर्ड फॉर्म ब्रोकन, माई लेग वॉज ब्रोकन। इस तरीके से करके आप पैसिव बनाइए, हिंदी के सेंटेंस बनाइए, इंग्लिश के सेंटेंस बनाइए, हिंदी के सेंटेंस बनाइए, इंग्लिश के सेंटेंस बनाइए, खुद से हिंदी जनरेट करिए और खुद से उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट कीजिए। और कहीं प्रॉब्लम आए तो मैं आपको हमेशा मिलूंगा डिस्क्रिप्शन पर, मेरा मोर वाले बटन में मेरा व्हाट्सएप नंबर गिवन है, वहाँ आप मुझे अपनी हिंदी टेक्स्ट कर सकते हैं, मैं आपको इंग्लिश वहीं पर बता दूँगा। ठीक है, अब हम बात करेंगे कि एक एक्टिव वॉइस को पैसिव में कैसे चेंज किया जाए। ठीक है, तो लेकिन उससे पहले ये एक्टिव को पैसिव में कैसे चेंज किया जाए, उसमें आज हम आज हम उसके फॉर्मूले पर डिस्कशन करेंगे कि और कुछ एग्जाम्पल पर डिस्कशन करेंगे। पार्ट 2 में हम डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से एक प्रॉपर सेटअप एक्टिव का पैसिव में चेंज करते हैं। ठीक है, तो चलिए आइए बात करते हैं हाउ टू चेंज एन एक्टिव वॉइस इनटू पैसिव वॉइस। तो चलिए आइए बात करते हैं कि एक एक्टिव के सेंटेंस को पैसिव में कैसे चेंज किया जाएगा। तो उसके लिए एक बहुत छोटा सा रूल है, बस इस रूल को आपको ध्यान में रखना है। सबसे पहले सेंटेंस का ऑब्जेक्ट लगाएंगे, इस ऑब्जेक्ट को आप बना दीजिए एज ए सब्जेक्ट। ठीक है, उसके बाद आपको लगाना है हेल्पिंग वर्ब। क्या लगाना है, हेल्पिंग वर्ब, और वो भी हेल्पिंग वर्ब किसका, कॉन्टिन्यूअस टेंस ऑफ द गिवन टेंस। क्वेश्चन में यानी एक्टिव जिस भी टेंस में है उस टेंस की कॉन्टिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब। देन आफ्टर आपको लगाना है आपका मेन वर्ब, वो भी लगाना है आपको थर्ड फॉर्म में। इसके बाद आपको लगाना है बाय, और बाय के साथ लगाना है सब्जेक्ट। इस सब्जेक्ट को आप बना दीजिए एज एन ऑब्जेक्ट।
और बाई प्लस सब्जेक्ट, इन दोनों की अगर हम बात करें तो इन दोनों को कलेक्टिवली एजेंट कहा जाता है। तो इस फॉर्मूले को अगर आप फॉलो कर लिए तो आपका पैसिव चेंज हो जाएगा। सबसे पहले ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाना है, फिर हेल्पिंग वर्ब लगानी है, वो भी कॉन्टिन्यूअस टेंस की। और किस कॉन्टिन्यूअस टेंस की? जो भी टेंस गिवन है उसकी। फिर मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म बाई के साथ सब्जेक्ट, और बचे हुए जो सेंटेंस होंगे उसको लगा देंगे। ठीक है ना? अच्छा, अब इसमें जो सबसे बड़ा टास्क है, जो सबसे बड़ा चैलेंज है, वो सेंटेंस से ऑब्जेक्ट को पहचानना। तो एक पहले एग्जाम्पल हम आपको देते हैं। माई मदर कुक्स फूड इन द किचन। माई मदर कुक्स फूड इन द किचन, ये सेंटेंस आपके सामने है। अब इसमें से हमें, क्योंकि सबसे पहले ऑब्जेक्ट लिखना है, इसलिए इस सेंटेंस का सबसे पहले ऑब्जेक्ट समझना पड़ेगा हमको। तो इस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट क्या होगा आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। इस सेंटेंस का ऑब्जेक्ट इन द किचन, फूड, कुक्स, माई मदर, क्या हो सकता है? थोड़ा हो सकता है कि कन्फ्यूज़न हो। तो ऑब्जेक्ट पहचानने के लिए, अब ये सेंटेंस छोटा है, तो इस सेंटेंस का ऑब्जेक्ट हो सकता है पता लगा लें, हो सकता है आपको पता चल जाए। लेकिन मैं हमेशा उस बात पर उस चीज़ को फॉलो करता हूँ कि आपको सेंटेंस आपने देखा, सेंटेंस देखते ही आपको बताना है कि इस सेंटेंस में ये ऑब्जेक्ट है। आपको टाइम नहीं लेना है, सेंटेंस देखा और देखते ही बताया ऑब्जेक्ट। तो क्या करना है आपको ऑब्जेक्ट के लिए? यहाँ लिख रहे हैं हाउ टू फाइंड एन ऑब्जेक्ट। जैसे जैसे मैं लिख रहा हूँ वैसे वैसे आप चाहें तो एक प्रॉपर नोट्स तैयार कर सकते हैं। तो हाउ टू फाइंड एन ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट पता लगाने के लिए आपको क्या करना होगा? आप अपने मेन वर्ब के पास जाएंगे और मेन वर्ब से आपको 2 क्वेश्चन करने हैं। पहला क्वेश्चन करना है व्हाट का, दूसरा क्वेश्चन करना है whom का। whom मतलब होता है किसको, कौन नहीं, व्हाट का और whom का। ठीक है, अपने मेन वर्ब से आपको 2 क्वेश्चन करने हैं, व्हाट का और whom का। और इन दोनों ही क्वेश्चन के या किसी एक के जो भी आंसर मिलेंगे आपको, वही होगा इस सेंटेंस का ऑब्जेक्ट। बात को ध्यान समझ लीजिएगा। सेंटेंस के मेन वर्ब में जाना है, मेन वर्ब से व्हाट का क्वेश्चन पूछना है या whom का क्वेश्चन पूछना है, और जिनसे भी आंसर मिल जाए तो जो आंसर मिलेगा वही हो जाएगा ऑब्जेक्ट। ठीक है, आइए इसमें देखते हैं। तो सेंटेंस का मेन वर्ब है कुक्स। अब कुक से क्वेश्चन पूछा कि व्हाट कुक्स, क्या पकाती हैं, तो आंसर मिला फूड। ओके, whom का क्वेश्चन किया, किसको पकाती हैं, तो आंसर मिला फूड। तो फूड क्या हो गया हमारा ऑब्जेक्ट। आई थिंक नाउ इट वुड बी क्लियर। तो फूड हो गया हमारा ऑब्जेक्ट। तो अब इस ऑब्जेक्ट को हम सबसे पहले लिखेंगे। अब इसका सोल्यूशन देखिए कैसे बनेगा। तो सबसे पहले हमें क्या मिला? फूड। फूड हमारा हो गया ऑब्जेक्ट, तो आपने फूड लिखा, फूड। फिर क्या करना है? हेल्पिंग वर्ब, और वो भी कॉन्टिन्यूअस की, गिवन टेंस की। तो गिवन टेंस प्रेजेंट का इंडेफिनिट है। टेंस जरूर पढ़िएगा, लिंक है नीचे, उसको देख करके पूरा टेंस का वीडियो देख जाइए। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे। इज, फूड इज। अब क्या करना है आपको? मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, मेन वर्ब है कुक, कुक का थर्ड फॉर्म कुक्ड, फूड इज कुक्ड। फिर क्या लगाना है आपको? बाई और सब्जेक्ट। बाई लगाया आपने और आपका सब्जेक्ट है माई मदर, माई मदर। तो फूड इज कुक्ड बाई माई मदर, और जो बची हुई चीज़ है उसको आप लास्ट में लिख दीजिए, इन द किचन। तो फूड इज कुक्ड बाई माई मदर इन द किचन। तो दिस इज द सिंपलेस्ट वे टू चेंज एन एक्टिव इनटू पैसिव वॉइस। ये रूल आप एकदम समझ लीजिए, कॉन्सेप्ट क्लियर कर लीजिए, और उसके बाद फिर ऑब्जेक्ट को समझने का रूल कि किस तरीके से सेंटेंस से एक ऑब्जेक्ट निकाला जाता है, और फिर उसकी बनाएंगे हम लोग पैसिव। तो आज की क्लास में इतना ही, यही इम्पोर्टेंट पार्ट है जो आज की क्लास का आपको ग्रैब करना है, अपने दिमाग में बैठा लेना है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसके अलग अलग सेंटेंस पर एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे, डिफरेंट सेंटेंस, क्योंकि अभी इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, इम्परेटिव सेंटेंस है, अलग अलग सेंटेंस पर हम इसके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट वॉइस का क्लियर हो जाएगा। और नेक्स्ट वीडियो आपको तभी मिलेगी जब आपने चैनल को सब्सक्राइब किया होगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आज की पूरी क्लास अगर पसंद आई तो लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स को शेयर कर दीजिए, और हाँ, नोट्स ज़रूर बनाइएगा। और मोर वाले बटन में जाएंगे तो उसमें टेंस का वीडियो दिया हुआ है, वो ज़रूर देखिएगा।
ठीक है, इतना सारा काम करिए। तो मिलता हूँ आपसे अगले पार्ट में टेंस के पैसिव वॉइस के ढेर सारे क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।